बार बार जब भी पेन आया इक्वली स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया, लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। ऐसे में क्या रणनीति रखूं, क्या अप्रोच रखूं, क्या लेवल्स वॉच आउट करने के? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल की अप्रोच क्या थी, रिजेक्शन आया अगर 387, 411, 419 पे सेल, कोलैप्स होगा मार्केट। क्या है वो कल 24,400 सबसे बड़े कॉलाइटर्स का जोन था। मूव जिसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड पॉइंट के ऊपर शॉर्ट कवरिंग, कल एक्सपायरी डे था। मूव तभी आता है जब 419 के ऊपर हम ट्रेवल करते, वो फर्स्ट इंस्टेंस में रिजेक्शन आ गया, हम कोलैप्स हुए। हम गए, हमने पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट किया। कल का लेवल था बेस 1 का 195, लो था 191, गया लोअर ट्रेजेक्टरीज में क्योंकि एक्सपायरी डे था, वेल डिफाइंड बेस था, वहां से पुल बैक लिया। एक्सपायरी ठीक ठाक हुई, न्यूट्रल हुई, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कॉल राइटर्स के जोन के और पुट राइटर्स के जोन के। अब आशीष यहां से अर्निंग सीजन की स्टार्ट होगी, आज टीसीएस को अपने रिएक्शन देना है। बस एक बात अच्छी है, याद रखिएगा कि फॉर स्टॉक फ्यूचर्स एज वेल, फॉर इंडेक्स एज वेल, कोई ना कोई ऐसा स्टॉक या फिर सेक्टर जो आता है वो अपनी भूमिका निभाता है। कल रिलायंस ने मिड में निभाई और जाते जाते कल आईटीसी ने निभाई। तो एक सेक्टर का और किसी क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर का हमें पुश मिलता है। आज टीसीएस पे नजर रहेगी, निफ्टी आईटी पर नजर रहेगी। पहले प्लेसमेंट देखते हैं इंडेक्स की कैसी है, फिर रणनीति पे आएंगे। कल के स्टैट्स में ये क्लियरली विजिबल है आशीष के एफआईज पिछले कुछ सेशन से, 2 दिन से स्पेशली थोड़ा अनवाइंडिंग मोड में आ गए हैं। 1137 करोड़ रुपए की उन्होंने कैश की सेलिंग करी, 1676 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था और 2180 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बेचा और करीब करीब 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम किए, 4300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो ये फर्स्ट टाइम आई थिंक इन लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 सेशन आप ये बदलाव देख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स तो बहुत ही तहजीब से बेचा, करीब 5,050 करोड़ रुपए का, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। ये ज़्यादातर आशीष एचडीएफसी बैंक में हुआ और 39,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और आपकी स्क्रीन पे ये डायग्राम है नेट आउटस्टैंडिंग लॉन्ग का, ये रिड्यूस होकर अगर आप देखें पिछले कुछ सेशन में 3,85,000 से करीब करीब 3 लाख पर 6,000 पर आ गया है। तो उनकी तरफ से अनवाइंडिंग हो रही है, इस बात को अपने जहन में जरूर रखिएगा। प्लेसमेंट फॉर दिस आई थिंक न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑप्शंस क्या, ये देखते हैं। 24,400 पे, 500 पे स्टिल बड़े कॉल राइटर्स हैं और नीचे अभी भी 24,200 पे और करीब करीब 24,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। आज के लिए थ्रेशहोल्ड पॉइंट फिर पहला कॉल राइटर का जोन 24,400 रहेगा आशीष। उसके बाद टफ जोन है 24,500। 24,500 विल बी ए ट्रांजिशन प्रोसेस। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। कॉल राइटर्स के कन्विक्शन आपको स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड लगेंगे, वो ज़्यादा कन्विक्शन के साथ खड़े हैं और पुट राइटर्स उनसे थोड़ा सा कम कन्विक्शन होल्ड करते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए पहले रेजिस्टेंस का लेवल। सिंस गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के संकेत दे रहा है। याद रखिएगा अभी भी एज पर दीज स्टेट्स आशीष RS1 निफ्टी पर जो आएगा उसकी ट्रेजेक्ट्री है करीब करीब 381,419। इस जोन पे कल का जो प्रॉफिट लॉन्ग लेके आया है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए फर्स्ट इंस्टेंस में। मजा तब आएगा और स्ट्रॉन्ग मूव तब आएगा जब टीसीएस स्ट्रॉन्ग मूव दे या फिर कोई और सेक्टर आके। और अगर आप 419 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन यू विल टेस्ट 457, 483, 527 ऑन द हाई साइड। अभी 527 तक की टिप्पणी करूंगा, अगर पार हो गया तो फिर बात करूंगा बाद में। लेकिन अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन आ गया तो अगेन इट विल कोलैप्स। दैट मीन्स टीसीएस के नंबर्स में इतना दमखम नहीं है, बाजार उसको बहुत इंटरेस्टिंगली लॉन्ग साइड पे पिक नहीं करना चाहता। वो कोलैप्स आशीष फिर आएगा करीब करीब 24,242,161। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पुट राइटर्स और यहाँ पे आपका परसिस्ट करता है 10 डेमा, जिसको पिछले 2 दिन से निफ्टी टेस्ट कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास बहुत वेल डिफाइंड जोन है इस टीसीएस के नंबर को टेस्ट करने के लिए और उसका रिएक्शन देखने के लिए। ये है अप्रोच निफ्टी पर। इन एनी सर्कमस्टेंसेस बेस 1 अगर टूट रहा है तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा। दैट मीन्स एफआईएस का सेलिंग का प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है और बेस 1 सरेंडर हो रहा है। दैट मीन्स 10 डेमा अगर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन टेस्ट होता है दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 24,065 काफ़ी सिवियर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। निफ्टी बैंक ये एक बहुत ही मजे हुए ट्रेडर्स के लिए है और याद रखिएगा भले ही आपको ये थोड़ा सा पिछले 4-5 सेशन में परेशान दिखाई दे, बट एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 52,000 के जोन को पुट राइटर्स के क्लस्टर्स को 10 और 20 डेमा को तोड़ने को तैयार नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर एक प्रॉपर्टी है, नीचे एक प्रॉपर्टी है प्राइस की। कल बे 52,500, 52,800 और 53,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर विजिबल है और नीचे 52,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर भी विजिबल है। ये देखिए ब्लू ऑरेंज कैंडल, दैट्स आई थिंक 52,000 पुट राइटर। अप्रोच क्या रहेगी, ये इंडेक्स
बहुत ही नॉर्मल ट्रेडर के लिए नहीं है, ये मंझे हुए खिलाड़ियों के लिए है, स्पेशली वो जो बेस 1 के इर्द गिर्द नज़दीक क्लोजर टू 10, क्लोजर टू 20, क्लोजर टू 50,000 पुट राइटर्स के जोन में रिस्क टेकर्स हैं, उस ट्रेड को बाय कर सकते हैं, जोन को बाय कर सकते हैं। ये वो जोन है, नो लॉन्ग आई मीन कमिटमेंट बिलो बेस 1। अगर ये सरेंडर हो गया दैट मीन्स क्लोजिंग बेसिस पे आप 20 डिमा वायलेट करके जा रहे हैं। वो ट्रेड जो आप बेस 1 के नज़दीक पिक करेंगे उनका अभी भी आशीष एग्जिट जोन जो होगा वो RS1 है। प्लीज़ जब भी आप ट्रेड पिक करें इस जोन में, इस क्लस्टर में, इसको ज़रूर स्क्वायर ऑफ करें। निफ्टी बैंक अच्छा शॉर्ट कवरिंग स्विंग इन न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट तब देगा जब 52,611 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर एक सेशन स्पेंड कर दे, देन 791, 932 लुक्स पॉसिबल। आशीष।